अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के मावलियों के मोहल्ले में स्थित श्री जीण माता मंदिर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा का वाचन आचार्य संदीप शास्त्री कर रहे हैं। कलश यात्रा गनेड़ीवाल मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। इस दौरान विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी सजाई गई। मंदिर सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 27 नवंबर को कथा का समापन होगा तथा दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन कथा का वाचन किया जाएगा। 28 नवंबर की शाम जागरण का आयोजन होगा, जिसमें गायक कलाकार शोक सिंह एंड पार्टी अपने भजनों की प्रस्तुतियां देगी तथा 29 नवंबर की सुबह महाआरती के पश्चात 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन होगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, जगदीश प्रजापत, मुरारीलाल पारिक, किशन निराणिया सहित कई लोग उपस्थित थे। किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक पुष्पाराम गोदारा ने शुक्रवार को जयपुर में राजफेड के प्रबंधक निदेशक टीकमचंद बोहरा से मुलाकात कर मूंग एवं मूंगफली फसल खरीद से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक गोदारा ने एमडी को अवगत करवाया कि रतनगढ़, राजदेसर, सुजानगढ़ एवं बिदासर में फसल खरीद के टोकन कम जारी हुए हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में अब तक मात्र 400 से 500 टोकन ही जारी हुए हैं। उन्होंने एमडी से मांग की है कि टोकन सीमा को 25% और बढ़ाया जाए ताकि शेष किसानों को भी एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके। गोदारा ने खरीफ वर्ष 2020 में रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपकेंद्र परसनेऊ एवं भानुदा द्वारा कुल 112 किसानों से की गई मूंगफली खरीद में हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। विधायक ने बताया कि इन दोनों समितियों पर करीब 112 किसानों के 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। राजफेड द्वारा 10 सितंबर 2021 को रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को केवल इन किसानों के भुगतान के लिए ही 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन आज तक किसानों को उक्त राशि नहीं मिली। विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया था, जिस पर सहकारिता मंत्री ने भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए अविलंब इन किसानों को भुगतान किया जाए। वहीं जिले में एमएसपी पर फसल खरीद को पारदर्शिता के साथ शुरू करने का निवेदन किया है, जिस पर एमडी ने 1 सप्ताह के भीतर पारदर्शिता के साथ खरीद फसल प्रक्रिया शुरू करने एवं वंचित किसानों का लंबित भुगतान शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया है। शहर में चल रही सीवरेज परियोजना की लोगों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से जानकारी दी गई। शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 10 में मेघवाल बस्ती एवं वार्ड संख्या 38 के चौबदार गली में नुक्कड़ सभा आयोजित कर जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व काजल सांखला ने सीवरेज परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सीवरेज योजना का कनेक्शन उपभोक्ताओं को निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता स्नान घर व रसोई के नालों पर जाली जरूर लगाए। इस मौके पर मोहल्ले के सुनील मेघवाल, दीपाराम, ताराचंद, सलाउद्दीन, रमजान खान, शोएब सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर टीडियासर गुसाईसर के बीच स्थित एक पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की दोपहर बस व कार की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार युवक जल गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। सूचना पर सीआई गौरव खेड़िया सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा घटना की जानकारी ली। घटना का कारण ओवरटेक के बाद टक्कर लगना बताया गया है। वहीं नगरपालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि एक निजी बस फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी। वहीं शहर के वार्ड संख्या 15 के रहने वाला 24 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र राजकुमार सोनी कार चलाकर फतेहपुर की तरफ जा रहा था कि नेशनल हाईवे 11 पर टोल से पहले स्थित पेट्रोल पंप के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना के बाद कार में आग लग गई तथा उसमें सवार ओम प्रकाश सोनी की जलने से मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई तथा कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। घटना के बाद मौके पर क्रेन बुलाकर करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद शव के अवशेष को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां पर परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव के अवशेष अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिए। पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा मनोज पुत्र रतनलाल सोनी निवासी वार्ड संख्या 14 द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बस चालक की लापरवाही से उसके भतीजे की कार का एक्सीडेंट हो गया तथा उसके बाद कार में आग लग गई, जिससे ओम प्रकाश जल गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद बस का चालक वाहन एवं सवारियों को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्वर्णकार समाज के दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे तथा पुलिस की सहायता की।
घटनास्थल पर दर्जनों ज्वेलरी के खाली डब्बे मिले हैं। मौके पर पहुंचे परिजन एवं समाज के लोगों ने इस आशंका में काफी देर तक कार एवं आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी कीमती सामान मौके पर नहीं मिला। घटनास्थल पर मिली जानकारी के अनुसार उक्त डब्बे कार में पहले से ही खाली पड़े थे, जो घटना के बाद बिखर गए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि संभवतः तैयार आभूषण भी ओम प्रकाश की गाड़ी में हो सकते थे, लेकिन आभूषण उक्त स्थान पर नहीं मिले। घटना में कार पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। दोपहर में फ़ोन आया था कि कोई रतनगढ़ से जाने वाली एक छोटी गाड़ी में और जयपुर की दिशा से आने वाली बड़ी गाड़ी में टक्कर हो गई है, जिसमें छोटी गाड़ी में मौके पे ही आग लग गई और छोटी गाड़ी में एक ही आदमी सवार था जो कि गाड़ी को चला रहा था। ओम प्रकाश नाम है, रतनगढ़ के रहने वाले थे। उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। सर, आग लगने का कारण कुछ पता चला, कैसे लगी? अभी तक अनुसंधान जारी है। प्रथम दृष्टया पता लग रहा है कि आग लगने का मेन कारण दोनों गाड़ियों की टक्कर या स्पीड जो थी उसकी वजह से आग लगी है। बिदासर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लैकमेल कर रुपए मांगने और झूठे रेप मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वृत्ता अधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि परिवादी चंद्र प्रकाश छापोला ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सत्यनारायण प्रजापत निवासी दड़ीबा एक बीकानेर निवासी महिला के साथ मिलकर चंद्र प्रकाश को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहा था और उससे 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। धमकी के कारण पीड़ित चंद्र प्रकाश पहले ही 3 लाख रुपए दे चुका था। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एएसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने जाल बिछाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। चरम, एलर्जी, बालों का झड़ना, तिल, मसे एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, श्वास एवं अस्थमा रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए शिविर का आयोजन रतनगढ़ से किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।